नमस्कार। धर्म व आस्था को समर्पित इस विशेष अंक में जानेंगे कि श्री कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे और वो कौन सा कौरव था जिसका वध करने पर भीम को बहुत दुख हुआ था। और बताएंगे दुर्योधन को गदा युद्ध किसने सिखाया था। खाटू श्याम जी का पांडवों से क्या संबंध है, और ये भी जानेंगे कि सीता स्वयंवर में श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था वो किसका था, और श्री राम, श्री कृष्ण व भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है। आपको बताएंगे कि रामायण में भगवान राम ने पहली बार बाण किस पर चलाया था, और श्री राम के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था और वो किसके अवतार माने जाते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान से जुड़ी अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों जवाबों एवं जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका जीके बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीके बुक चैनल पर सरल व रोचक अंदाज में सीखिए जनरल नॉलेज और विस्तार से जानिए हर सवाल का जवाब। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। आइए अब शुरू करते हैं धर्म व आस्था को समर्पित 3 अंक के इस विशेष प्रयास का पहला अंक। आशा है हमारी ये कोशिश हम सबके लिए ज्ञानवर्धक व सुखदायक होगी। तो ये रहा इस अंक का पहला प्रश्न। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं। 1. वेद व्यास, 2. पाणिनि, 3. कालिदास या 4. भास। उत्तर है वेद व्यास। महाभारत व भगवद गीता के लेखक महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार वेद व्यास ने महाभारत के छंदों का पाठ किया और भगवान श्री गणेश ने उन्हें लिखा। यहाँ हम आपको इस प्रश्न के दूसरे विकल्प अर्थात पाणिनि के बारे एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण को अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री कृष्ण ने कंस का वध कहाँ किया था। 1. वृंदावन, 2. मथुरा, 3. द्वारका, 4. कुशस्थली। उत्तर है मथुरा। श्री कृष्ण ने कंस का वध मथुरा में किया था। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम गोकुल से मथुरा आए तो कंस से उन्होंने मल्लयुद्ध किया और उसका वध किया। उद्देश्य था अत्याचारी राजा कंस का अंत और अपने माता पिता अर्थात देवकी व वसुदेव को बंधन से मुक्त करना। ये घटना श्री कृष्ण के जीवन की एक प्रमुख और धर्म की स्थापना के लिए की गई दिव्य लीलाओं में से एक मानी जाती है। अब अगला सवाल। गीता में श्री कृष्ण किसको पार्थ कह के संबोधित करते हैं। 1. भीम, 2. अर्जुन, 3. कर्ण, 4. उपरोक्त सभी। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। पार्थ शब्द का अर्थ है पृथा का पुत्र। आपको बता दें कि अर्जुन की माता का नाम कुंती था, जिन्हें पृथा भी कहा जाता था। अब अगला सवाल। कर्ण ने धनुर्विद्या किससे सीखी थी। 1. द्रोणाचार्य, 2. परशुराम, 3. भीष्म, 4. अर्जुन। सही उत्तर है परशुराम। कर्ण ने धनुर्विद्या परशुराम से सीखी थी। कर्ण, जो क्षत्रिय अर्थात सूतपुत्र होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण वेश में परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। हालांकि बाद में परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का पता चल गया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब अगला सवाल। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने वाले गुरु कौन थे। 1. द्रोणाचार्य, 2. बलराम, 3. श्री कृष्ण, 4. भीष्म। उत्तर है दुर्योधन के गदा युद्ध के गुरु बलराम थे। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और वो गदा युद्ध में निपुण थे। उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। अब अगला प्रश्न। वो कौन सा कौरव था जिसका वध करने पर भीम को बहुत दुख हुआ था। 1. दुर्योधन, 2. दुशासन, 3. विकर्ण, 4. सुकर्ण। उत्तर है विकर्ण। विकर्ण दुर्योधन और दुशासन के बाद कौरवों में तीसरे स्थान के पुत्र थे। द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में सभा में खुलेआम दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ बोले और कहा कि द्रौपदी का अपमान धर्म के विरुद्ध है। युद्ध में जब भीम और विकर्ण का आमना सामना हुआ तो भीम ने विकर्ण से आग्रह किया कि वह उससे युद्ध नहीं लड़ना चाहता है।
इस पर विकर्ण ने कहा कि युद्ध तो अनिवार्य है क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसने भीम से भी अपने कर्तव्य का पालन करने व शस्त्र उठाने को कहा। इसके बाद भीम को मजबूरन विकर्ण से युद्ध करना पड़ा। आखिर में न चाहते हुए भी भीम के हाथों विकर्ण की मृत्यु हो गई। भीम ने विकर्ण की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह कौरवों में सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा थे। अब अगला सवाल, श्री कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे? 1. उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 3. तुम्हारा दोष नहीं है, ये होना ही था। 4. जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। श्री कृष्ण के आखिरी शब्द थे, तुम्हारा दोष नहीं है, ये होना ही था। ये शब्द भगवान ने जरा नामक शिकारी को कहे थे। श्री कृष्ण ने कहा था, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो होना ही था। डरो मत या दुखी मत हो, क्योंकि यही तो नियति का नियम है। ऐसा उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, ये समझने के लिए हम आपको ये कथा सुनाना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे एकांत में विश्राम कर रहे थे, उनके पैर का तलवा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उस समय जंगल में शिकार के लिए निकले जरा नामक शिकारी को दूर से श्रीकृष्ण का पैर हिरण का मुख प्रतीत हुआ। उसने बिना संदेह किए तीर चला दिया। वो तीर श्रीकृष्ण के पैर में लग गया। जब वो पास पहुंचा तो श्रीकृष्ण को घायल देख वो बहुत घबरा गया और वो बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि यह तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो होना ही था। डरो मत या दुखी मत हो, क्योंकि यही तो नियति का नियम है। और मुस्कराते हुए प्रभु ने शिकारी जरा को क्षमा कर दिया। अंततः श्रीकृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग कर परमधाम गमन किया। अगला सवाल है, भीम ने किस राक्षसी से विवाह किया था? 1. हिडिंबा। 2. शूर्पणखा। 3. सिंहिका। 4. त्रिजटा। उत्तर है हिडिंबा। भीम ने अपनी माता कुंती व युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर हिडिंबा से विवाह किया था। हिडिंबा ने घटोत्कच नामक एक पुत्र को जन्म दिया जो अत्यंत शक्तिशाली था। अब बताइए, खाटू श्याम जी का पांडवों से क्या संबंध है? 1. भीम के पौत्र। 2. अर्जुन के शिष्य। 3. युधिष्ठिर के शिष्य। 4. नकुल के संबंधी। सही उत्तर है भीम के पौत्र। खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत काल के योद्धा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, इसलिए वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। अब अगला सवाल, रामायण के रचयिता कौन है? 1. वेद व्यास। 2. वाल्मीकि। 3. तुलसीदास। 4. कालिदास। उत्तर है वाल्मीकि। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की, जिसमें भगवान राम के जीवन, आदर्श, संघर्ष और विजय का वर्णन है। परंपरागत कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। नारद मुनि की सलाह के बाद उन्होंने आत्मचिंतन किया और कठोर तपस्या में लीन होकर परिवर्तित हो गए। इसी रूपांतरण के बाद उन्होंने महाकाव्य रामायण रची और महान ऋषि व आदि कवि कहलाए। अब अगला सवाल, भगवान राम के पुत्रों लव और कुश को शिक्षा किसने दी थी? 1. विश्वामित्र। 2. वाल्मीकि। 3. द्रोणाचार्य। 4. वशिष्ठ। उत्तर है वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, धनुर्वेद, धर्म और नीति की शिक्षा दी, साथ ही स्वरचित रामायण का पाठ भी कराया, जिसके कारण वे स्वयं विद्वान बने थे। अब बताइए, सीता स्वयंवर में श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था वो किसका था? 1. शिव धनुष। 2. विष्णु धनुष। 3. ब्रह्मा धनुष। 4. परशुराम धनुष। उत्तर है शिव धनुष। सीता स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था वो भगवान शिव का धनुष था, जिसे पिनाक या हरधनुष कहा जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि श्रीराम के धनुष का नाम को दंड और श्रीकृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। अब अगला सवाल, रामायण में भगवान राम ने पहली बार बाण किस पर चलाया था? 1. रावण। 2. मारीच। 3. ताड़का। 4. सुबाहु। उत्तर है ताड़का। रामायण में भगवान राम ने पहली बार बाण ताड़का पर चलाया था।
ऋषि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को आश्रम रक्षा हेतु वन में ले गए। ताड़का एक राक्षसी थी जो यज्ञों में विघ्न डालती थी। गुरु के आदेश पर राम ने धर्म की रक्षा हेतु ताड़का का वध किया। अब बताइए, श्री राम के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? 1. भरत, 2. लक्ष्मण, 3. शत्रुघ्न, 4. लव। उत्तर है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख पांचजन्य के अवतार माने जाते हैं। रामायण में अपेक्षाकृत कम वर्णित वो भगवान राम के सबसे छोटे भाई और माता सुमित्रा के पुत्र थे। उन्होंने राक्षस राजा लवणासुर का वध किया था, जो मधुपुरी का शासक था। मधुपुरी को आज हम मथुरा के नाम से जानते हैं। लवणासुर रावण का भतीजा भी था। जीके बुक चैनल के अगले अंक अर्थात धर्म व आस्था को समर्पित इस विशेष सीरीज के दूसरे अंक में हम बात करेंगे ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की, वेदों की और पुराणों की, बुद्ध व महावीर की, विभिन्न धर्मों की और उनकी मान्यताओं की। जैसे हिंदू धर्म में 108 अंक का क्या महत्व है, वेद कितने वर्ष पुराने हैं और ओम का क्या अर्थ है। आशा है कि आपने आपका अपना जीके बुक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत आसान है। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अगर ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।